एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत आज की बिगेस्ट स्टोरी के साथ। कंगना रनौत ने असम में कंप्लीट की इमरजेंसी की शूटिंग। क्वीन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए बिहाइंड द सीन्स। कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर लाइमलाइट में बनी हुई हैं। इस फिल्म में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का रोल में नजर आने वाली हैं। एक्ट्रेस के अलावा फिल्म इमरजेंसी में बी टाउन के कई दिग्गज कलाकार भी अलग अलग कैरेक्टर्स में नजर आएंगे। पिछले कुछ दिनों से कंगना अपनी टीम के साथ असम में इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इसी बीच इमरजेंसी का असम शूटिंग शेड्यूल रैप अप हो गया है। इस बात की जानकारी खुद एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर की है। दरअसल कंगना ने अपने इंस्टा अकाउंट पर फिल्म के सेट से कुछ बिहाइंड द सीन्स पोस्ट किए हैं। इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि कंगना रनौत बतौर डायरेक्टर सेट पर बिजी दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों में अलग अलग लोकेशंस भी दिखाई दे रही हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरजेंसी के लिए कंगना रनौत ने असम के अलग अलग हिस्सों में जाकर शूटिंग की है। इस दौरान कंगना रनौत क्रू मेंबर्स और स्टाफ के साथ फन मूड में भी दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कंगना ने लिखा है, इमरजेंसी असम शेड्यूल के कुछ BTS स्टिल्स। इसके अलावा इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कंगना ने अपनी टीम के साथ एक वीडियो भी पोस्ट करते हुए लिखा है, #इमरजेंसी असम शेड्यूल खत्म हुआ। आपको बता दें कि फिल्म इमरजेंसी कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स की पहली फिल्म होगी, जिसे कंगना खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिनों से गुजर रहे हैं। हाल ही में महेश बाबू ने अपने पिता कृष्णा घटामनेनी को खोया है। इसी महीने 15 नवंबर को महेश बाबू को पिता के निधन का दुख झेलना पड़ा था। तब तो वो टूट से गए थे। दिल पर पत्थर रखकर महेश बाबू ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था। पिता के अंतिम संस्कार के दौरान उन्होंने पूरे विधि विधान से सारी परंपराएं निभाई थी, लेकिन फिर भी महेश बाबू ट्रोलिंग का शिकार हो गए थे। दरअसल पिता के अंतिम संस्कार के दौरान अपना सिर ना मुंडवाने के चलते महेश बाबू इंटरनेट यूजर्स के निशाने पर आ गए थे। उन्हें जबरदस्त ट्रोल किया गया था। बता दें कि हिंदू संस्कृति के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य, खासकर माँ या पिता को मुखाग्नि देता है तो पहले वो अपना सिर मुंडवाता है, लेकिन महेश बाबू ने ऐसे किए बिना ही पिता को मुखाग्नि दी थी। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि महेश बाबू ने आखिर ऐसा क्यों किया, उन्होंने अपना सिर क्यों नहीं मुंडवाया। हालांकि पिता के निधन के 13 दिन बाद अब वो वजह सामने आ गई है जिसके चलते महेश बाबू ने अपना सिर ना मुंडवाने का फैसला लिया था, और ये वजह बेहद चौंकाने वाली है। एक तेलुगु न्यूज वेबसाइट के मुताबिक महेश बाबू ने सिर ना मुंडवाने का फैसला अपनी अपकमिंग फिल्मों के कमिटमेंट के चलते लिया था। बताया जा रहा है कि अगर महेश बाबू अपना सिर मुंडवाते तो उन्हें अपने किरदारों के मुताबिक बाल बड़े करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगता। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो अपने बाल नहीं कटवाएंगे। आपको बता दें कि महेश बाबू अपने पिता के बेहद क्लोज थे। वो पिता कृष्णा को अपनी इंस्पिरेशन मानते थे। पिता को खोए 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन महेश बाबू अभी तक पिता के निधन के गम से उबर नहीं पाए हैं। बीते दिनों ही महेश बाबू ने अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर कर बेहद इमोशनल पोस्ट लिखा था। अपने पोस्ट में पिता को उन्होंने अपनी ताकत बताते हुए लिखा था कि मेरी प्रेरणा, मेरा साहस और जो कुछ मैंने देखा और जो वास्तव में मायने रखता था, वो सब ऐसे ही चला गया। लेकिन मैं अपने अंदर उस ताकत को महसूस करता हूँ जो मैंने वास्तव में पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब मैं निडर हूँ। आपकी रोशनी मुझ में हमेशा चमकती रहेगी। मैं आपकी विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपको और भी गौरवान्वित करूंगा। एक साल में अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो चुके महेश बाबू के लिए ये साल बेहद दर्द भरा रहा है। पिता कृष्णा के निधन से सिर्फ 2 महीने पहले ही महेश बाबू के सिर से मां इंदिरा देवी का भी साया हट गया था। वहीं साल की शुरुआत में महेश बाबू के भाई रमेश बाबू का भी निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।
गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और बहुत ही जल्द आपके नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाला है बहुत ही बढ़िया फिल्म। जी हां, इसका ट्रेलर जब हमने देखा हम देखते रह गए थे, क्योंकि इतना लंबा ट्रेलर मैंने इस साल तो नहीं देखा है, मैं सही बताऊं। और बहुत ही मतलब थ्रिलिंग था, बहुत कुछ था, बहुत सारे एक्सप्रेशंस थे, बहुत सारे इमोशंस देखने को मिले। और साथ में हमें देखने को मिली मेरी अपनी प्यारी फेवरेट नीना गुप्ता। जी हाँ, वी हैव द लेजेंड हरसेल्फ हियर। नीना गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू सो मच। कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, सर्दी जुकाम हो रहा है काफी जबरदस्त, इसलिए मेरी भी हस्की हस्की आवाज मिल लगेगी आपको। तो जब ट्रेलर की बात हम करें, 2.5 मिनट, ऑलमोस्ट 3 मिनट का ट्रेलर था। मतलब ये किसका आइडिया था कि मतलब हमने इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपके देखे, बहुत सारे आपके जो कहते हैं किरदार को आपने बहुत अच्छे से निभाया है इसमें। किसका आइडिया था ये 3 मिनट 2.5 मिनट का ट्रेलर बनाना? मुझे पता नहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने किया होगा। मैं तो हमने ये ना 4 साल पहले शूट की थी, तो मैंने अभी दोबारा देखी एक्चुअली 3-4 दिन पहले। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं भूल भी गई थी काफी कुछ। तो उन्होंने अच्छा बनाया ट्रेलर, क्योंकि समझ नहीं आता, अच्छा ये क्या, किसका खून हो रहा है, किसका नहीं हो रहा, मेरा खून हो रहा है कुछ हो रहा है कुछ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो लोगों को ही लगेगा कि देखने जाएं कि है क्या ये पिक्चर। जब ट्रेलर आउट हुआ था, हम तो बहुत तारीफ करेंगे, हम जब आपसे मिलते हैं आपको पता है, पर जब आपके अपने तारीफ करते हैं तो बहुत ही अलग फीलिंग आती है। क्या मसाबा ने देखा है इसका ट्रेलर? मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक जो मेरी है वो मसाबा है, और मुझे हमेशा डर रहता है कि मसाबा क्या बोलेगी। उसका इमीडिएटली फोन आया, मैंने उसे मैसेज किया कि आ गया है, उसका इमीडिएटली फोन आया कि वेरी नाइस। वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और भी मेरे फ्रेंड्स सर्कल ने, मेरे हस्बैंड ने, रिलेटिव्स ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, सबको बहुत अच्छा लगा। तो बड़ा ये बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही। हाँ, हम एक तरह से कहें नीना मैम, हम बहुत अभी रिसेंटली हम आपको बहुत ज्यादा देख रहे हैं। मतलब पहले का वक्त था जब हमने आपके पहले भी इंटरव्यूज देखे हैं, जब आप बोलती थी कहाँ काम मिल रहा है ऐसे करके, अभी जब आपका हमने बोलते हुए भी देखा है। क्या बधाई दो के वजह से हो, बधाई हो के वजह से क्या करियर में आपके बदलाव आए हैं? क्या चीजें उसके बाद से लोग देख रहे हैं? क्या एक जो वुमेन ओरिएंटेड फिल्में होती हैं वो अब बनने लग गई हैं? क्या इस तरह से बदलाव वो आए हैं? हाँ, मेरा पूरा जीवन बदल गया बधाई हो की वजह से। मैं बहुत अच्छी एक्टर बन गई, मैं अच्छी इंसान बन गई, अच्छी लड़की बन गई। और लोगों ने मुझे पहचान लिया। ये होता है, हमेशा हम कहते हैं ना, एक वो ब्रेक चाहिए, तो मेरा ब्रेक लेट आया। तो अब जो मैं चाहती थी कि लोग मुझे पहचाने, मुझे और काम मिले, वो बधाई होने कर दिखाया, जिसके लिए मैं अमित शर्मा की मतलब ता जिंदगी आभारी रहूंगी। मैं उसे कहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, मतलब जूते पॉलिश करो, जूते पॉलिश करूंगी। हाँ। तो अभी किस तरह से आप किस तरह के किरदार को अब आगे देखना चाहती हैं, मतलब प्ले करना चाहती हैं? कुछ ऐसे आपके अभी भी बकेट लिस्ट में है, अगर बताना चाहें? मैं ऐसा नहीं सोचती बकेट लिस्ट में, तो मैं कहूंगी कि मैं सारे मेरिल स्ट्रीप वाले रोल करना चाहती हूँ, सारे शबाना आजमी के रोल करना चाहती हूँ, सारे वहीदा जी के रोल करना चाहती हूँ, सारे मीना कुमारी के रोल करना चाहती हूँ। ऐसा तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, पर जो काम मुझे आ रहा है उसमें मैं जो मुझे एक्साइट कर रहा है वो चूज कर रही हूँ, और बहुत अलग अलग रोल कर रही हूँ। जैसे अभी एक बा करके मूवी आएगी जिसमें मैं बा का रोल कर रही हूँ विद अ डॉगी। फिर मैं एक लस्ट स्टोरीज बल्कि की मैं बहुत अलग रोल कर रही हूँ। अभी मैंने एक फिल्म की है साबुन, उसमें बिल्कुल अलग रोल कर रही हूँ। सो इट्स इंटरेस्टिंग। अभी जब ये हम वध देखते हैं, इसमें सर्वाइवल के बारे में बताया गया है। कभी इस तरह का आपके जीवन में कभी इस तरह का कभी आया है सिचुएशन जिसमें सर्वाइवल के लिए आपने कुछ ऐसा, नॉट वध किया हो किसी का, पर सर्वाइवल के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया हो? बिकॉज हमने आपकी कहानी पढ़ी, मैंने आपका किताब भी पढ़ा, उसमें हमने आपकी जर्नी पढ़ी है, पर इस तरह का कभी सिचुएशन आया स्ट्रगल से रिलेटेड वाइल वर्किंग इन इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री? हाँ, घरेलू तौर पे काफी आए। मैंने रिश्वत दी, जो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती, पर मैं मजबूर थी।
पहले गैस के लिए देनी पड़ती थी रिश्वत, फ़ोन कनेक्शन के लिए देनी पड़ती थी। मैं अंधेरी ईस्ट में शेर पंजाब सोसाइटी में रहती थी और 1 रूम किचन मेरे मम्मी पापा ने मुझे लेके दिया था और फ़ोन के बिना बड़ी असुविधा थी और फ़ोन के लिए मुझे पैदल 10 मिनट बाहर जाना पड़ता था अगर कॉल करना है और कनेक्शन मिलते नहीं थे तो मुझे ये कुकर्म करना पड़ा। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें इंसान को करनी पड़ती है, कुछ लोग नहीं करते, उनकी भी बड़ी हिम्मत है, मैं ढह गई मतलब। लेकिन आज भी जब ऐसी फिल्में आती हैं, आज भी जब आपकी फिल्में आती, जैसे अभी ऊंचाई भी आई आपकी फिल्म, अब वध आने वाला है, क्या आपको आज भी नर्वसनेस होता है जब ये थिएटिकल रिलीज होने वाला हो या फिर ओटीटी पे रिलीज होने वाला हो, कभी भी इस तरह के? हाँ, बहुत बहुत। मैं अभी तक हमारा ग्रुप है ऊंचाई में पूछती रहती हूँ कितना हुआ, कितना कलेक्शन हुआ। नहीं, ये तो है ही, अपना काम ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, बहुत टेंशन रहती है, बहुत। चलिए, इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट नीना मैम। हम भी चाहते हैं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा देखें और हर साल हम आपको ऐसे ही देखें, बहुत ही अलग अलग किरदारों में देखें। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। हम सब इंतजार कर रहे हैं वध का, जो कि 9 दिसंबर को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाला है। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट नीना मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं बार बार आपसे मिलती रहूँ नई नई फिल्मों के प्रमोशंस के लिए। थैंक यू। कैमरा पर्सन आनंदों के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई। वेल, आज के लिए बॉलीवुड रिपोर्टर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरों के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।